आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी 2003 में हुई थी शुरुआत और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ईएमएस और ये ओडीएम्स वगैरह ओईएम्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, पुणे यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीबन 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव भी रखा है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार ज़रा डिमांड सिनेरियो के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। इस बार मानसून थोड़ा लेट हो गया, गर्मी भी लंबी पड़ी है, स्पेशली जिस एक बड़े सेगमेंट पे आप काम करते हैं एयर कंडीशनिंग, इस सेगमेंट में किस तरह की डिमांड अब तक रही है और आगे के लिए आउटलुक क्या है, ज़रा ये समझाएं सबसे पहले। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सर। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने इस शो पे लेने के लिए। थैंक यू सर। सर, जो आरएसी जो हमारा जो एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, एक जो मेजर रेवेन्यू है, हमारे रेवेन्यू पोर्शन जो एसी बिजनेस से आता है हमारी कंपनी के लिए, इस साल जो अभी जो गर्मी का मौसम देख रहे हैं और जो अगर हम लोग ये जो नया जो साल शुरू हुआ है FY 27 का, इसमें अप्रैल और मई के महीने 2 कंप्लीट हुए हैं और तीसरा महीना भी जस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें हमको जो दिख रहा है कि सेल्स काफी स्ट्रांग है। जो गर्मी का मौसम है और जो वेदर का जो इम्पैक्ट है, उसके कारण डिमांड अभी थोड़ी सी सॉलिड लग रही है। जून तक का तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा क्वार्टर हमारा जाएगा एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। FY 26 में जो क्वार्टर था हमारा अप्रैल में जून का, उससे मच बेटर क्वार्टर है ये करंट फाइनेंशियल ईयर का। जो आने वाले महीने हैं सर, जुलाई अगस्त सितंबर के, वो हमको थोड़ा सा वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट थोड़ा सा हम लोग अभी उसके लिए भी कॉशियस हैं, क्योंकि अभी भी ये जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो रेजोल्यूशन है और जो आगे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हाउ दे प्ले आउट, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि डिमांड की सिचुएशन क्या रहेगी। आगे एल नीनो के इफेक्ट की बात करते हैं, डिलेड मानसून की बात करते हैं और एक एक्सटेंडेड समर की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे एसी वगैरह की सेल हमारी अच्छी रहनी चाहिए आने वाले महीनों में। हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ ऑलरेडी टच में हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक ठीक ठाक सीजन, मेरे ख्याल से समर का सीजन इस साल का रहेगा एसी का सर। तो ये है एसी की डिमांड को लेकर। अब सर एक चीज़ और जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से काफ़ी आई एम श्योर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी होंगी, कमोडिटी प्राइसेस चूंकि बढ़कर आई है, कितनी प्राइसेस कमोडिटीज़ की रॉ मटेरियल की बढ़ी और क्या उसको आप पास ऑन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, जब से ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, अगर हम उससे देखेंगे तो जो मेन पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, पॉलीमर्स, उनकी प्राइसेस काफी बढ़ी हैं। बहुत तेजी से ऑलमोस्ट 30-40% प्राइस का इंक्रीज आया था। कमोडिटीज पे भी फर्क पड़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी फर्क पड़ा है। तो इन सारी चीजों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि जो बिल ऑफ मटेरियल है हमारे सारे प्रोडक्ट्स में, चाहे एसी हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, सब में उसका एक काफी बड़ा इम्पैक्ट आया है। और हम लोग कस्टमर्स के साथ ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रहे थे। काफी कस्टमर से हम लोग प्राइस इंक्रीज ले पाए हैं और आई थिंक काफी हद तक हम लोग जो भी कॉस्ट का इंक्रीज था वो हम लोग पास थ्रू कर पाए हैं अपने कस्टमर्स तक। ओके, कस्टमर को पास ऑन किया है, ये एक अच्छा संकेत है। कम से कम आपके मार्जिन से मेंटेन होते रहेंगे। अब ये बताएं कि सर क्या कुछ और नए कैपेक्स करने का आपका इरादा है इस वित्त वर्ष में? FY 27 में कितना और निवेश कर रहे हैं? अनिल जी, रफली अभी तक वैसे तो कोई मजबूत आंकड़ा नहीं बना है, बट रफली मुझे लगता है कि हमारा जो इस साल का जो कैपेक्स है 400 से 500 करोड़ के करीब का रहेगा। इसमें एक मेन नया प्रोडक्ट कैटेगरी है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है सर, जो हम लोग चेन्नई के पास में आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं, सिरी सिटी के एरिया में। और वो हमारी आशा है कि रेफ्रिजरेटर की प्रोडक्शन हम लोग जो Q4 है करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हम लोग उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। तो एक ये नया प्रोडक्ट कैटेगरी हम लोग ऐड कर रहे हैं सर। परफेक्ट। गुप्ता साहब, सर साथ में ये भी समझाएं कि इस वित्त वर्ष के लिए FY 27 के लिए किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट, इसके लिहाज से अगर कोई गाइडेंस आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। अनिल जी, अभी थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू की गाइडेंस देने में थोड़ा सा अभी अपने आप को संकोच कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगे चल के माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चलती है। मेरे ख्याल से हम लोग
जुलाई एंड तक या अगस्त में हमारे पास ज्यादा बेटर क्लैरिटी रहेगी और हम लोग शायद अपने निवेशकों के लिए एक रेवेन्यू गाइडेंस रिलीज कर पाए बाय मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। बट अभी हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली चलेंगे इसके ऊपर। बट ये मैं कह सकता हूँ कि पहला जो क्वार्टर है FY 27 का, जो अप्रैल मई जून का महीना गया है, ये काफी अच्छा गया है हमारी कंपनी के लिए। फेयर इनफ सर। तो ये गाइडेंस आप थोड़ा सा महीना भर और लेना चाहते हैं, इसके पीछे कारण ये मिडिल ईस्ट का तनाव है या फिर मॉनसून की देरी, लोकल फैक्टर्स है या इंटरनेशनल फैक्टर्स? सर एक्चुअल में ये दोनों चीजें का कारण बन जाता है। दोनों चीजें हैं, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी है, जियोपॉलिटिकल कैसे ईरान कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होती है और कमोडिटी प्राइसेस कैसे चलती हैं, प्लस डिमांड सिचुएशन कैसे रहती है, एक्सटेंडेड समर होती है, एल नीनो का इम्पैक्ट आता है। ये सारी चीजें जो हैं थोड़े से ये अनसर्टेनिटीज हैं। मेरे ख्याल से जब इसका थोड़ा सा हमको और क्लैरिटी जुलाई और अगस्त में आ जाएगी तो वी विल हैव मोर कॉन्फिडेंस टू रिलीज द रेवेन्यू गाइडेंस। फेयर इनफ, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब, आपने समय दिया और विस्तार से बातचीत की और डायरेक्शन दिया हमें कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज